गया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जिन वायदों पर वोट दिया, उन पर कितने खरे उतरे केजरीवाल? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मसलों पर कितनी कामयाब हुई है केजरीवाल सरकार? एक साल के सफर पे किन मुश्किलों में घिरे आम आदमी की सरकार? हम आज आपको केजरीवाल सरकार के एक साल के कामकाज का लेखा जोखा दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि करप्शन के खिलाफ कितनी कामयाब रही है केजरीवाल की जंग। कहते जी पैसा मांगते हैं ऊपर वाले, ऊपर तक जाता है पैसा। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना। अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। बेईमानी कोई करेगा तो मेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है, जहन्नुम तक पीछा करूंगा मैं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच आप वापस दे दो। एक एक घोटाला साबित ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन भारत माता की देश से भ्रष्टाचार का दीमक मिटाने की शपथ के साथ शुरू हुआ सफर एक साल का पड़ाव पार कर चुका है। दिल्ली ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ऐतिहासिक जनादेश दिया था और केजरीवाल ने भी दिल्ली की कुर्सी संभालते ही करप्शन के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल सरकार को 3 तरह के ओहदेदारों से मुकाबला करना था: भ्रष्ट अफसरशाही, भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट नेता। दिल्ली सरकार ने इन सब से मुकाबले के लिए 3 मोर्चों पर काम करना शुरू किया। पहला, एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करके दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनाया। दूसरा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एंटी करप्शन ब्रांच और विजिलेंस डिपार्टमेंट को सशक्त बनाया। और तीसरा, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जरूरी कानून और प्रावधान बनाए। केजरीवाल सरकार की पहल का नतीजा भी दिखने लगा। एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। लोग स्टिंग करके सबूत सरकार के पास भेजने लगे। भ्रष्ट अफसर पकड़कर जेल भेजे जाने लगे। ऐसी ही एक शिकायत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद ही राष्ट्रपति भवन परिसर के एक स्कूल पर छापा मारा। रखिए आप लोगों ने खाली दिन रखे हुए अपने उसमें आपको धंधा नहीं दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए केजरीवाल सरकार को जनता का सहयोग तो मिला, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच और विजिलेंस विभाग को सशक्त किया गया। एंटी करप्शन ब्रांच का बजट 8 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए किया गया। एसीबी में 30 की बजाय 40 इंस्पेक्टर तैनात किए गए और इंस्पेक्टर की अगुवाई में 40 टीमें दिल्ली में काम करने लगी। एसीबी में ईमानदार अफसरों की किल्लत देखते हुए केजरीवाल ने बिहार सरकार से भी कुछ पुलिस अफसर मांगे। एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई शुरू हुई तो बड़ी तादाद में पुलिस वाले, इंजीनियरों और केंद्र सरकार के अफसरों के करप्शन के मामले सामने आने लगे, जिसके बाद केंद्र ने दिल्ली सरकार से एसीबी छीन लिए। जो एसीबी पिछले कई दशक से दिल्ली सरकार के विभाग के रूप में काम कर रही थी, अचानक केंद्र सरकार ने अपने अधीन करने की कोशिश की। कहा यह भी गया कि एसीबी में तैनात किए गए अफसर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। 8 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौज भेज के, पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। ये अच्छी बात है। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच आप वापस दे दो। एक एक घोटाला साबित ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई में धर्मयुद्ध तब शुरू हुआ जब उनकी पार्टी और सरकार के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऐसे ही एक मंत्री को पद से हटा दिया था। और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेन को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले केजरीवाल ने आम दिल्ली वालों से जुड़ा एक बड़ा मसला उठाया था। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वायदा किया था कि उनकी सरकार बिजली और पानी का संकट सबसे पहले दूर करेगी। सत्ता में आते ही सबसे पहले केजरीवाल सरकार ने किया भी वही। 400 यूनिट तक बिजली आधी दर पर मिलने लगी और 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त कर दिया गया। बिजली काट आया है तो मैं आपकी बिजली जोड़ने के लिए दिल्ली की सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने पहला बार भ्रष्टाचार के स्तंभ बन चुके बिजली के मुद्दे पर किया। तब दिल्ली वालों के सामने बिजली से जुड़ी 4 बड़ी समस्याएं थी। दिल्ली की बिजली कंपनियां मनमानी तरीके से बिजली की दरें बढ़ाती जाती थी। ऊपर से बिजली के अनाप शनाप बिल भेजकर बिजली कंपनियां लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती थीं। गर्मी के दिनों में भी बिजली की बेहिसाब कटौती ने शहरवासियों का जीना मुहाल कर रखा था। दलील दी जाती थी कि दिल्ली के पास बिजली की किल्लत है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के 11 दिन के अंदर सबसे पहले बिजली और पानी पर किए अपने वादे को पूरा किया।
बिजली के रेट सबसे सस्ते किए हमने पूरे देश के अंदर। आज 2 स्टेट्स छोड़ के बाकी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी दर पर बिजली मिलने लगी। दिल्ली की करीब 36 लाख की 90% आबादी को आधी दर पर बिजली का फायदा मिला। तो ऐसे बिजली की सुविधा दी है, बिजली का बिल हाफ कर दिया है। मतलब ऐसा काम नहीं दिखा कि जो हाँ ये काम हो गया करके, बहुत बड़ा काम, तो वैसा लिखा नहीं। जिनके 4000 बिल आते थे अब 2000 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड रहेंगे। दिल्ली वालों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के बाद केजरीवाल सरकार ने बिजली संकट से निपटने का एक्शन प्लान बनाया, जिसमें बिजली कंपनियों को कथित घोटाले का पर्दाफाश करना, दिल्ली में बिजली कटौती दूर करना और वैकल्पिक ऊर्जा के उपाय करना शामिल था। गर्मी के दिनों में गाहे बगाहे बिजली कटौती की परेशानी झेल रहे दिल्ली वालों के हित में केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने आदेश दिया कि बिजली कंपनियां बगैर सूचना के 1 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं काट सकती हैं, वरना उन्हें 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने मौजूदा राजघाट और बवाना पावर प्लांट में बिजली उत्पादन बढ़ाने, कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला किया। पौने 2 करोड़ की आबादी और अस्पतालों में सिर्फ 10,000 बेड। सत्ता में आते ही केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की चरमराती हेल्थ सर्विस को दुरुस्त करने की पहल तेज कर दी। 24 घंटे मुफ्त दवा, इंटरनेट से ओपीडी में नंबर लगाने की सुविधा के अलावा मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक जैसे क्रांतिकारी कदम उठाकर केजरीवाल की सरकार ने आम आदमी के पुख्ता इलाज का इंतजाम किया है। दिल्ली सरकार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट पिछले सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ा। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली में देश भर से रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं। दिल्ली में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवा का पुख्ता इंतजाम करना है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2016 का साल राजधानी में आम लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए समर्पित किया है। इसी कोशिश में सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने और विस्तार करने की पहल की है। राजधानी के बड़े और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा से महरूम आम लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जुलाई महीने में ही मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। बाजार से ले लो, और ये जो हमारी नई सरकार ने अंदर पीरागढ़ी में हॉस्पिटल खोला है, डॉक्टर बड़े अच्छे लगे हुए हैं। फैसली खुल गई है, सरकार ने खोल दी है, हमने बहुत फायदा। ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन रहे हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि आप समझिए कि दिल्ली के लगभग हर मोहल्ले में एक शानदार क्लिनिक उपलब्ध होगा और इसमें टैलेंटेड डॉक्टर्स बैठेंगे। यहाँ 50 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। इसी तरह से पॉली क्लिनिक, यहाँ अलग अलग 150 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। यानी कि ये मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक पूरी दिल्ली के अस्पतालों के लिए एक तरह से इंडिपेंडेंट फीडर का काम करेंगे। इस साल के आखिर तक शुरू हो जाने वाला मोहल्ला क्लिनिक के अलावा दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक पॉली क्लिनिक समेत कुल 200 पॉली क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। इनमें कुछ प्रमुख बीमारियों से जुड़े 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे। इन क्लिनिक में 50 तरह की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलने की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकारी सूची के मुताबिक करीब 700 तरह की दवाइयां अनिवार्य दवा की सूची में हैं, जिन्हें राजधानी के सभी 5 बड़े अस्पतालों में 24 घंटे उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां बाहर से आने वाले लोगों का फ्री में इलाज होता है और पर्ची कटाने के लिए धक्के भी नहीं खाने पड़ते। हम लोगों ने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी हैं। पहले दवाइयां मिलिया नहीं करती थी। आप काउंटर पे जाते थे तो अगर 6 दवाइयां डॉक्टर ने लिखी तो 1 मिलती थी, बाकी कहते थे बाहर से ले लो। इस बार हमने उनको बोला है, हमने कहा कि सारी दवाइयां अवेलेबल करूंगा, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा सरकारी अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए अब इंटरनेट से नंबर लगाया जा सकता है। इसके अलावा सभी अस्पतालों से लिए गए नमूनों की मेडिकल जांच के लिए सरकार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक मास्टर लैब बनाने जा रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज आसान करने के लिए मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री वाले हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे। यूनिक आईडी वाले इस कार्ड का ब्यौरा सभी सरकारी अस्पतालों में रहेगा। फायदा ये हुआ कि हमें आने जाने का टाइम बचता है और पैसा भी नहीं लगता।
यहाँ पे अच्छा ये देखते हैं। उन्होंने सहूलत बहुत बढ़िया की जी, कैंप की, हमारे पीडागरी कैंप की बहुत बढ़िया सहूलत उन्होंने सही की है। फायदा तो है ही लोगों को, बाहर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके से अच्छा है ना, यहाँ पे थोड़ा खुले में दवाई आराम से मिल जाती है। दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 बेड की बढ़ोतरी के बाद सरकारी अस्पतालों में 20,000 बेड हो जाएंगे। इससे दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभ बनाने में और आसानी होगी। वैसे तो दिल्ली में करीब 6,000 स्कूल हैं, लेकिन नर्सरी में दाखिले की बात हो या मनमाने स्कूल फी की, दिल्ली वाले पढ़ाई की परेशानी से जूझते ही रहते हैं। केजरीवाल की सरकार ने पहली बार शिक्षा का बजट दोगुना करके हर बच्चे को मुफीद तालीम की दिशा में अपना संकल्प दोहराया। दिल्ली में पहली बार डीयू के नॉर्थ कैंपस की तरह स्कूल विलेज बनने जा रहा है। दिल्ली की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सरकार और क्या क्या कर रही है, देखिए। नर्सरी एडमिशन में दाखिले की फिक्र हो या स्कूलों की मनमानी फीस की चिंता, कॉलेज में कट ऑफ की टेंशन और टेक्निकल एजुकेशन में बेरोजगारी की फिक्र, केजरीवाल सरकार में स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर भी जोरों से काम चल रहा है। मारुति, सीमेंस, सिंगापुर सरकार आदि के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर हमने अपना बजट डबल कर दिया। पहले जो शीला जी के टाइम में बजट था उससे दुगना 10,000 करोड़ रुपए हमने शिक्षा का बजट कर दिया, जो हमारे टोटल बजट का 25% है। उससे 8,000 क्लासरूम जुलाई तक बन गया। केजरीवाल सरकार पहली ऐसी सरकार है जो एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। इसका सबूत पहले बजट में देखने को मिला। बजट में शिक्षा की राशि दोगुनी कर दी गई। दिल्ली सरकार के इस कदम ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। स्कूली शिक्षा के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई और पहल की है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में 30 एकड़ और बुराड़ी में करीब 10 एकड़ जमीन में 30 एकड़ और बुराड़ी में करीब 10 एकड़ जमीन में स्कूल विलेज बनाकर इकट्ठे कई स्कूल खोलना है। निजी स्कूलों के खातों की वेरिफिकेशन करना है। 8वीं क्लास तक फेल नहीं करने के नियम को बदलना और कम वेतन पा रहे टीचरों के लिए नियम बनाने की दिशा में प्रमुखता से काम करना शुरू किया है। जगह ऐसी है जहां इकट्ठे 10 स्कूल बनेंगे, एक ही कंपाउंड में 10 बड़े स्कूल बनेंगे। आर्ट का स्कूल अलग होगा, साइंस का स्कूल अलग होगा, लिटरेचर का स्कूल अलग होगा, ये सारे जो वो हैं, स्पोर्ट्स का स्कूल अलग होगा। तो जो बच्चा जिस तरह के कैरियर में जाना चाहता है, जिस तरह की स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहता है, वो आपस में एक्सचेंज करके उन स्कूल्स में जा सकता है। दिल्ली सरकार में अब मौजूदा स्कूलों में 8,000 कमरे और 25,000 स्कूल बनकर तैयार हैं और 100 नए स्कूलों पर काम चल रहा है। इसके अलावा मौजूदा स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें निजी स्कूलों में 62 तरह की शर्तों समेत तरह तरह के कोटे को खत्म करने जैसा सुझाव भी है। जैसे बीजेपी में ज्यादा झगड़े होते थे, घोटाले ज्यादा होते थे, अब घोटाले कम हो गए, भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है। एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम किया है और आई एम वेरी मतलब कि मैं तो काफी प्रभावित हूँ उनसे, इस कार्य से। दिल्ली में माता पिता की परेशानी है स्कूल दाखिले में मनमानी और मोटी फीस। केजरीवाल सरकार ने मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हालांकि मामला अदालत में है, लेकिन एक बार मैनेजमेंट कोटा खत्म होने से दाखिले की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली सरकार का मानना है कि निजी स्कूलों के खातों और आमदनी खर्च की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। मैनेजमेंट से लोगों की शिकायतें हैं, टीचर्स को कम सैलरी देना, फीस ज्यादा लेना, एडमिशन के समय पे मनमानी करना, डोनेशन में मोटी मोटी फीस लेना, ये सबसे लोग बहुत दुखी हैं। तो दिल्ली सरकार इसके खिलाफ लड़ रही है। दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया था कि मैनेजमेंट कोटा खत्म हो जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ये व्यवस्था करेगी कि प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के समय किसी को डोनेशन ना देना पड़े और मोटी मोटी फीस से शिकार ना होना पड़े। यूं तो दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 50 मॉडल स्कूल खोलने और 20,000 टीचरों की भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली में जमीन की मालिक सरकार नहीं, केंद्र के कब्जे वाली डीटीए है। लिहाजा अभी तक दिल्ली सरकार को स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली को सजाने संवारने के लिए क्या कर रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली को सजाने संवारने के लिए नई सड़कें, नई बिल्डिंग्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने सुनी होंगी, लेकिन पहली बार दिल्ली सरकार ने कम वक्त और कम खर्च में सरकारी प्रोजेक्ट पूरा करने की मिसाल कायम की है। चाहे वो एलिवेटेड रोड्स हो या बीआरटी कॉरिडोर हटाने की पहल, केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को संवारने का अपना संकल्प कायम रखा। दिल्ली को
को संवारने के लिए जुटी केजरीवाल सरकार सिर्फ नई मिसालें कायम नहीं कर रही है, बल्कि पिछली गलतियों को सुधार भी रही है। शीला सरकार के जमाने में शुरू हुए एलिवेटेड रोड और बीआरटी कॉरिडोर इसका ताजा नमूना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्ड समय और खर्च में जब दिल्ली में 6 लेन की एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया, तो राजनीतिक विरोधी दलों को ये कामयाबी बच नहीं पा रही थी। पीडब्ल्यूडी ने 3 फ्लाईओवर बनाए। अभी एक फ्लाईओवर की सैंक्शनड कॉस्ट मैं बताता हूँ 325 करोड़ रुपए थी। शीला जी के टाइम में बनना चालू हुआ था। अभी हमने उसे कंप्लीट किया, 200 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया। तारीफ की बात यह थी कि केजरीवाल सरकार ने एलिवेटेड रोड को 100 करोड़ कम खर्च करके बनाया है। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने सरकारी धन के किफायती इस्तेमाल करने वाले पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को सम्मानित करने की भी बात कही। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले 7 साल से दिल्ली वालों की परेशानी बन चुके 6 किलोमीटर लंबे बीआरटी को बांधकर ट्रैफिक की टेंशन दूर करने की पहल की। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिल्ली की सड़कों को सुधारना सबसे बड़ा काम है। केजरीवाल सरकार दिल्ली की करीब 1200 किलोमीटर सड़क यूरोपियन स्टाइल की सड़कों में तब्दील करने वाली है, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग लेन होंगे। पारदर्शी लिफ्ट, टॉयलेट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सोलर पावर के इंतजाम वाली इन सड़कों को बनाने के लिए काम शुरू भी हो चुका है। दिल्ली की 10 सड़कों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत की गई है। इसके अलावा यमुना नदी पर बन रहा 675 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा सिग्नेचर ब्रिज भी जल्द ही तैयार होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए News 24।